इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुमताज पीजी कॉलेज डालीगंज में। जिस तरीके का एक खूबसूरत मुशायरा यहाँ पे मुनक्किद किया गया था, हमारे साथ बहुत सारे शायर भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात करी है। वहीं जिस तरीके से निजामत करते हैं नदीम फर्रुख साहब, उनको हम लोग देखते आ रहे हैं दुबई के शोज, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे जिस जगह भी इनको निजामत मिलती है, आधे से ज्यादा मुशायरा ये खुद अपने निजामत से लूट लेते हैं। हमारे साथ नदीम फर्रुख साहब में बात करते हैं। नदीम साहब, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद जिस तरीके से आज आपने जो निजामत की है, और हम आपको देखते आ रहे हैं काफी अरसे से। कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने काम शुरू किया और निजामत में कैसे इतनी महारत हो गई? भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल 9 PM के जरिए मुझे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है। असल में मेरा मानना इसमें यह है, पता नहीं लोग इसे कैसे लेंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ और मेरा इस बात पर पूरा एतबार है, एतमाद है कि शायर जो है वो बनाए नहीं जा सकते हैं। शायर तो अल्लाह पैदा करता है, तो जिसे अल्लाह इस दौलत से, इस नेमत से नवाज दे, बस उसी को ये दौलत मिलती है। ईमानदारी के साथ बताऊं तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा। मैंने ग्रेजुएशन साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ किया, फिर इंजीनियरिंग किया। तो अब इंजीनियरिंग करने वाला तालिब इल्म लिटरेचर में जाएगा, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह की मर्जी, और अल्लाह ने मुझे इस हवाले से जो शोहरतें मेरे मुकद्दर में लिखी थी तो वो सब मिली। मुशायरे मैंने शायरी शुरू की तकरीबन 1989 में। 94 से मैं मुशायरों में ठीक ठाक तरीके से इलाकाई मुशायरों की निजामत करने लगा था। मेरा ताल्लुक हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से है, तो शायद उस मिट्टी की खुशबू का कुछ एक खास असर मेरे अंदर था। तो मुशायरों में धीरे धीरे जगह बनती गई, और आप सबकी दुआओं से हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 20 मुल्कों तक अभी तक मुझे पहुंचने का मौका मिला है। एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा जो 102 घंटे 23 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप चला, जिसमें 700 से ज्यादा शायरों ने हिस्सा लिया, उस मुशायरे का वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्लाह के करम से मेरे नाम पर है। और ये भी सब कुछ हुआ है। मुशायरों में मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अल्लाह का नाम लेके मैं काम शुरू करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ जो दिल में है उसे ईमानदारी से लोगों के सामने माइक पर बोल देता हूँ, और ये सब अल्लाह का करम है कि वो लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उर्दू को कहाँ समझा जाता है? और क्योंकि हिंदुस्तान की जबान रही है, यहाँ से पैदा और पली बड़ी, जिस तरीके से अभी मैसेजेस जा रहे हैं, उर्दू सबसे ज्यादा, जब आप गए हैं दूसरे देशों में गए हैं, सबसे ज्यादा उर्दू कहाँ पसंद की जाती है? देखिए, उर्दू वैसे तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बर्र-ए-सगीर से जाने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, ये जो बर्र-ए-सगीर के जो लोग हैं, वो जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ उर्दू को समझने वालों की एक ठीक ठाक तादाद है। अब अगर आप ये कहें कि उर्दू मुशायरों का सबसे बेहतर माहौल आपको कहाँ मिलता है, तो मैं हिंदुस्तान से बाहर UAE में, जो दुबई में और इसके अलावा अबू धाबी में जो मुशायरे होते हैं, शारजाह में होते हैं, इसके अलावा गल्फ में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, इनमें बहुत अच्छे मुशायरे होते हैं। और आजकल सऊदी में, जो जद्दा में, जुबैल में, और आपका रियाद में, यहाँ भी बहुत अच्छे मुशायरे होने लगे। तो बहुत सारी मुल्कों में धीरे धीरे अब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तक भी मुशायरों की खुशबू पहुंच रही है। और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो गजल और गीत की खुशबू में अब आते जा रहे हैं, और लोग मोहब्बतों के साथ इस मामले को समझते जा रहे हैं। कहाँ से है नदीम साहब? पहली बात तो कि आपका जो ताल्लुक है वो किस सरजमी से है? जी भाई, मैं बताऊं आपको, मैं बुनियादी तौर पर कासगंज जिले में एक छोटा सा कस्बा है, गंज डुंडवारा उसका नाम है, वहाँ वो मेरा आबाई वतन है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि अब चूंकि महीने में 20-22 दिन मुशायरों में ही रहता हूँ, तो अब तो कहाँ का हूँ ये खुद को याद नहीं रहता। बस रोज दिन को जागना और दिन को भागना और रात को जागना अब ये मुकद्दर बन गया है। बहरहाल यही सब कुछ है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मोहब्बतों के साथ हमेशा सुना है। आज भी मोहब्बतों से लखनऊ ने नवाजा है। लखनऊ के तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और लखनऊ वालों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल जी,
लखनऊ तहजीब, तमीज और खुशबू का शहर कहा जाता है जी। यहाँ के रिहायशियों के लिए और लखनऊ के लिए क्या कहें? देखिए, लखनऊ यकीनी तौर पर तहजीब का शहर है, लखनऊ नजाकत और नफासत का शहर है। मैं लखनऊ के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम मोहब्बतों के साथ लोगों के साथ अपने सुलूक रखें और इस बिगड़ते हुए माहौल को खूबसूरत बनाए रखने में अपना किरदार अदा करें। ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है, मैं आपके मैसेज, आपके चैनल के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ सारे लखनऊ को और लखनऊ के आसपास के लोगों को कि यकीन रखिए इस बात पर कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह से माहौल कितना ही खराब हो, हमें मोहब्बतों के साथ सलूक पेश करना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। बाकी काम अल्लाह का है, वो दिलों में मोहब्बत डालता है, दिलों को नर्म करने का काम अल्लाह का है। हम अपना काम करें, बाकी अल्लाह का जो काम है उससे उम्मीद रखें। अपना एक बेहतर शेर, फिर क्लोजिंग। मेरे बहुत सारे शेर यूं तो लोगों को पता नहीं कैसे कैसे पसंद है, लेकिन मैं अपनी गजल का एक शेर जो सुना देता हूं। मुझको इंसान ही रहने दे, फरिश्ता न बना। क्या बात है, मुझको इंसान ही रहने, मुझको इंसान ही रहने दे, फरिश्ता न बना। इतनी तारीफ भी मत कर के मैं पत्थर हो जाऊं। क्या बात। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का 9 PM न्यूज का बहुत शुक्रिया भाई। आपके जरिए मुझे आपसे और आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, उर्दू पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, एक इल्जाम और सही, एक ताना और सही, एक तंज और सही। उर्दू कल भी मोहब्बतों की जबान थी, आज भी मोहब्बतों की जबान है। मैं लखनऊ में, चूंकि यहाँ मेरा ऑफिस भी है, स्टूडियो है, सब कुछ है, मैं एक बात आपको बता दूं, आज भी लखनऊ में गैर मुस्लिम उर्दू के शोरा की इतनी बड़ी तादाद है कि अगर सिर्फ उनका चाहे तो एक मुशायरा आप उनका कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नफरतें फैलाने वाले चाहे जितनी कोशिश कर लें, उर्दू जबान के साथ इश्क करने वालों की कमी नहीं होगी। लोग हमेशा उर्दू को मोहब्बत की नजर से देखते रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे नदीम फारूक साहब हमारे साथ है, जिस तरीके से उन्होंने निजामत की है और पूरे देश के साथ दुनिया में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और ऐसे ही वो आगे भी निजामतें करते रहेंगे। और लखनऊ वासियों के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है। बने रहिए हमारे साथ। 9 PM न्यूज लाइव के लखनऊ से जुनैद पठान।